नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 दिनों से मुझे किस बात का बेसब्री से इंतजार है अभी बताता हूं। उससे पहले आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। एक वोट कांग्रेस में किसको पड़ा था आज बता देखिए, दो आप कांग्रेस से प्लीज। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी वोट मुझे दी उसके अलावा एक और था, वो और किसका उसके था? अलावा किरण चौधरी जी ने मुझे अपनी वोट दी थी। अच्छा, किरण ने दिया। सुना दोस्तों, ये कार्तिकेय शर्मा है, एक निजी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। हरियाणा से 2022 राज्यसभा चुनाव में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। बीजेपी और जेजेपी इनका समर्थन कर रहे थे। सामने थे कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन। कांग्रेस के पास बहुमत भी था, मगर कांग्रेस के पास 2 ऐसे विधायक भी थे जो सब कह रहे हैं गद्दार निकले, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। अजय माकन हार गए। कुलदीप बिश्नोई पहले ही बीजेपी में चले गए थे। किरण चौधरी जून 2024 में गई, जब उनकी बेटी को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का टिकट नहीं मिला। मैं और पूरा हरियाणा पिछले 3 दिनों से इस खुलासे पर मैडम किरण चौधरी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो बताएं कांग्रेस के साथ गद्दारी आखिर किसने की थी। सुबह से शाम तक बाबू बेटे यानी भूपिंदर हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कोसने वाली किरण चौधरी से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बाबू बेटे ने ये कहा था कि कार्तिकेय शर्मा से डील करके अपनी ही पार्टी के बड़े नेता अजय माकन को हरवा देना। लेकिन मैडम किरण चौधरी ने आजकल चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, राजनीति में 2 किस्म के नेता होते हैं। एक जो सड़क पर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के लिए जबरदस्त संघर्ष करते हैं, खाटी नेता, संघर्षशील नेता। दूसरे कैटेगरी होती है उन नेताओं की जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, कभी कोई संघर्ष नहीं करते, तिकड़म और गुटबाजी के सहारे अपनी राजनीति को चलाते हैं। किसी ने कभी किरण चौधरी को लोगों के बीच सड़क पर किसी मुद्दे पर कोई संघर्ष, कोई आंदोलन करते देखा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना जरूर। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैडम के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि बगैर कभी कोई संघर्ष करे हमेशा सत्ता में रही है। हरियाणा से पहले दिल्ली में राजनीति करती थी किरण चौधरी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जगदीश टाइटलर का एक खेमा हुआ करता था जो इनको टिकट दिलाता था। एक बार दिल्ली कैंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक भी बनी थी, लेकिन उसके बाद लगातार हारती गई। लेकिन जैसे ही 2005 में चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह, जो इनके पति थे, उनकी ट्रेजिक डेथ हुई, तो तुरंत किरण चौधरी ने दिल्ली से हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की विरासत पर काबिज होने के लिए डेरा डाल दिया, यहीं से राजनीति शुरू कर दी। इससे पहले उन्होंने कभी अपने पति या ससुर के साथ पॉलिटिक्स करी हो, मुझे तो इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को धोखा देने में जब दोनों साथ थे तो कुलदीप बिश्नोई को किरण चौधरी से ये सलाह भी ले लेनी चाहिए थी कि बीजेपी के साथ बेस्ट डील क्या हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने किरण चौधरी को तो राज्यसभा में भेज दिया, उनकी बेटी को असेंबली में टिकट दिया और वो अब मंत्री हैं, लेकिन
कुलदीप बिश्नोई के सितारे करते शुरू हैं। अगर किरण चौधरी से कुछ सीख ले लेते तो शायद उनकी हरियाणा की राजनीति में ऐसी दुर्गति नहीं होती जो अब हो रही है। आखिर कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बेटे हैं।